वो मुझे जहां भी मन हो छूता था, जहां भी दिल करे वो मुझे किस करता था। मैं ये सब देखकर शॉक्ड थी। वो मेरे कपड़ों के अंदर अपना हाथ ले जाता था। जब मैंने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने कहा, अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम करना है तो ये सही एटीट्यूड नहीं है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, कहानी कहीं और की नहीं बल्कि हमारे ही बॉलीवुड की है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से देखने में भले ही रंगीन और चकाचौंध से भरी लगती है, लेकिन इस दुनिया का एक रंग ऐसा भी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कि आप यकीन करेंगे, महज एक सीन के लिए किसी लड़की को किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ सोने के लिए कहा जाता है। कि आप यकीन करेंगे, साथ नहीं सोने की वजह से फिल्म से निकाल देने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, आपको तनु वेड्स मनु फिल्म तो याद ही होगी। कि आप यकीन करेंगे, सुपर डुपर हिट फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संबंध बनाने के लिए परेशान किया जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर बॉलीवुड में उन्हें नई लड़कियों के साथ क्या होता होगा, जो बॉलीवुड में अपनी जिंदगी बनाने के लिए संघर्ष कर रही होती हैं। एक बेहद टैलेंटेड लड़की मुंबई के एक जाने माने निर्देशक के ऑडिशन में पहुंचती है। उसे भरोसा है कि उन 50 लड़कियों में से वो चुन ली जाएगी। उसकी डायलॉग बोलने का तरीका, स्क्रीन पर उसकी एक्टिंग बाकी लोगों से बहुत ही बेहतरीन थी। लड़की ऑडिशन के बाद बड़ी उम्मीद लेकर निर्देशक के कैबिन में प्रवेश करती है और वहां पर निर्देशक सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ता हुआ कहता है कि उसे फिल्म का रोल पाना है तो निर्देशक और निर्माता का बिस्तर गर्म करना होगा। बेचारी लड़की अपने टैलेंट को अपने झोले में भरकर वहां से वापस चली जाती है। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड आखिर इतना गंदा कब हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें, फिल्मों की दुनिया में इस तरह से किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का काम अमेरिका में शुरू हुआ था। साल 1900 के दौर में अमेरिका में फिल्म निर्माता अक्सर लड़कियों को बिस्तर गर्म करने के लिए परेशान करते थे और वहीं से ये गंदगी उड़ती हुई एशिया तक पहुंच गई। और ये तो आप जानते हैं, बॉलीवुड पूरी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बाजारों में से एक है, जहां पर हर साल लाखों लड़कियां और लड़के अपने सपनों को सच करने के लिए आते तो जरूर है। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन बॉलीवुड में काम करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि जितने भी नए लड़कियां बॉलीवुड में काम करने के लिए आती हैं, उनमें आधी से अधिक लड़कियां काम पाने के लिए अपने कपड़े उतार चुकी होती हैं। बहुत सी लड़कियां तो बॉलीवुड के इस गंदे चेहरे को देखते ही अपने सपनों को भूल जाती हैं और बॉलीवुड के दलदल में डूबने से पहले ही अपने कदम को वापस खींच लेती हैं। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने सपनों को सच बनाने के लिए बॉलीवुड के दलदल में घुसती चली जाती हैं और कभी कभी मजबूरी में भी, कभी लालच में वो ऐसे गंदे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के चक्कर में फंस जाती है। मुंबई में तो ये आम बात है, कोई नया लड़का या लड़की कास्टिंग डायरेक्टर के चंगुल से साबुत बचकर नहीं जा सकता। कुछ सूत्रों के मुताबिक 99% स्ट्रगलर लड़कियां काम के बदले अपना शरीर सौंप देती है। ऐसा ही आंकड़ा लड़कों का भी है, जिन्हें काम के बदले यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। जिस्म का सौदा करने के बाद भी पक्का नहीं होता कि आगे काम मिलता रहेगा या नहीं। अगर कोई फिल्म हिट हो गई तो इन नई लड़कियों के जिस्म को कुरेदने के सिलसिले पर रोक लगती है, वरना ये सिलसिला चलता ही जाता है। दोस्तों, हाल ही में मराठी अभिनेत्री उषा जाधव ने भी अपना अनुभव शेयर किया और कहा, बॉलीवुड में महिलाओं का शोषण आम बात है। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब मुझे किसी व्यक्ति ने काम दिया तो उसने मुझसे कहा कि आपको इसके लिए कुछ देना होगा। उषा ने पूछा, कुछ का मतलब क्या? मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। बात यह है कि तुम्हें किसी के साथ सोना पड़ेगा। हो सकता है वो एक निर्माता हो, निर्देशक हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक लड़की मुंबई नगरी में काम ढूंढ रही हो और उससे काम के बदले उसका शरीर मांगा जाता है, सुनकर भी कितना भयंकर लगता है ना। दोस्तों, आपको इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म जन्नत 2 तो याद होगी, जिसमें ईशा गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में ईशा गुप्ता ने बॉलीवुड में होने वाले इस गंदे खेल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ईशा के मुताबिक बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर मुझे सिर्फ इसलिए फिल्म से निकालना चाहते थे क्योंकि मैंने उनके साथ हम बिस्तर होने से इनकार कर दिया था। ईशा गुप्ता के मुताबिक शुरुआती दिनों में मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपना रूम शेयर करती थी। मैंने इसके लिए बहाना बनाया था कि मैं नई हूँ और डरी हुई हूँ, इसलिए यहाँ अकेले नहीं सो पाऊंगी। लेकिन असलियत ये थी कि मैं किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि एक इंसान से डरती थी। ईशा ने बताया, मैंने एक इंसान का गंदा रूप देखा था जिससे मैं बेहद डर गई थी। फिल्म की शूटिंग के बीच में प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ काम करना नहीं चाहते। तब तक मैं 5 दिन की शूटिंग कर चुकी थी।
दरअसल वो मुझे फिल्म से इसलिए निकाल देना चाहते थे क्योंकि मैंने उनके साथ सोने से मना कर दिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका से शुरू हुआ ये गंदगी सिर्फ बॉलीवुड पर ही आकर खत्म नहीं होता, बल्कि आजकल यही गंदा खेल भोजपुरी इंडस्ट्री में हावी हो चुका है, जहां पर नए कलाकारों को काम करने के बदले हम बिस्तर होने की बात की जाती है। दोस्तों, इस बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि गलत सिर्फ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, बल्कि गलती इन लड़कियों की भी है, जो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करती हैं और कभी कभी बात संबंध बनाने तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या वो फिल्म मेकर सही है जो किसी को इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं या तो संबंध बनाओ या फिर काम नहीं मिलेगा? इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में देना जरूर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए जो भी नए कलाकार आते हैं, शुरुआत में तो उन्हें काम के बदले अपना जिस्म परोसने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि लाखों लोगों में से एक या फिर दो लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, जिसके बाद बाकी के बच्चे लोग इसी दलदल में फंसकर रह जाते हैं। उन्हें फिल्मों में काम करने के बदले पैसे नहीं मिलते, बल्कि उनको मेंटली और फिजिकली परेशान करने के पैसे मिलते हैं। आपने आए दिन खबरों में देखा होगा कि जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों का किसी सेक्स रैकेट से जुड़े होने की बात सामने आती है। क्या कभी आपने सोचा है जिस बॉलीवुड के लोग अभिनेता और अभिनेत्री बनने के लिए आते हैं, वो जिस्म के बाजार में कैसे पहुंच जाते हैं? दोस्तों, इन सब के साथ भी बॉलीवुड के वही सभी स्टार जो हमारे और आपकी वजह से स्टार बनते हैं। आपने देखा होगा जब इन लोगों की फिल्म रिलीज होती है तब ये लोग हंस हंस कर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हमारे देश में कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल मामला होता है तो वहां पर ये लोग गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जब शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया, तब पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरफ हो गया था और प्रशासन को ऐसे दिखाया जा रहा था कि जैसे शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करके प्रशासन ने कोई गलती कर दी है। लेकिन वही बात चाहे कश्मीर में धारा 370 की हो, चीन के साथ तनातनी की बात हो, पाकिस्तान से संबंधों की बात हो, शाहीन बाग हो या दिल्ली दंगों या देश में कोरोना जैसे गंभीर संक्रमण की बात हो, बॉलीवुड ने कभी इन पर अपनी राय जाहिर नहीं की, ना कोई बयान जारी किए और ना ही किसी मामले में अपनी देशभक्ति दिखाई। वहीं जब फिल्मों के लिए मुद्दा उठाने की बात हो तो यही बॉलीवुड ऐसे तमाम विषयों पर फिल्में बनाकर मोटी कमाई करते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चकाचौंध से दिखने वाली बॉलीवुड की असल दुनिया कैसी है, जहां पर समाज, देश और इज्जत हर चीज से पहले सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट देखा जाता है। इन सब के अलावा बॉलीवुड की गंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब बॉलीवुड का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी और पाकिस्तान के ISI होने की भी बात सामने आई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई ऐसे फोटोज आपको कभी भी मिल जाएंगे जहां पर आप बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को पाकिस्तान की ISI से जुड़े लोगों के साथ देखेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ISI हर वक्त भारत और भारत के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचता है, उन लोगों के साथ बॉलीवुड का कनेक्शन आखिर क्यों है? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI बॉलीवुड के जरिए भी हिंदुस्तान वासियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ बॉलीवुड में काम करने वाले लोग पैसों के लालच में उनके साथ लगे हुए हैं? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में देना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।